जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का है सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। पिछले 2 दिनों का दोस्तों हम लोग फिर से ऐड करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है किसके रचनाकार के जो है व्यंग उपन्यास किस्सा बहराम चोट्टे का दोस्तों हाल ही में जो है इसका विमोचन हुआ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए है ना, विश्वेंद्र ठाकुर। याद रखना है यहाँ पर, है ना, लेखक का नाम। तो हाल ही में दोस्तों स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी के ये व्यंग उपन्यास है किस्सा बहराम चोट्टे का। इसका 65 वर्ष के बाद दोस्तों पुनः प्रकाशन के बाद विमोचन हुआ है। ओके। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भारत के जो है हिंदी साहित्य के प्रासंगिकता विषय पर ये केंद्रीय आलेखों के संग्रह का भी यहाँ पर विमोचन किया गया है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि ये देश का दोस्तों पहला जो है व्यंग उपन्यास इसे कहा जाता है। ओके, कहा जा रहा है दोस्तों। बाकी इसका जो विमोचन है छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं शशांक शर्मा जी ने किया है। इस उपन्यास के दोस्तों यहाँ पर इस व्यंग उपन्यास के जो पहले धारावाहिक रूप में प्रकाशन 1958-59 में हुआ था। तो उस समय दोस्तों पुस्तकों का दौर था, इसीलिए लोग अच्छे से पढ़ते थे, है ना। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों व्यंग उपन्यास का नाम याद रखना है किस्सा बहराम चोट्टे का। लेखक कौन है दोस्तों? स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर जी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। और आज का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा वाला प्रश्न है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष सन 2000 में दोस्तों ये संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 5408 हेक्टेयर था। ओके, चलिए पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे दोस्तों। स्पेशल प्रश्न है DPRCG विशेष रजत जयंती स्पेशल। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर दोस्तों ये 25 वर्ष होने की खुशी में रजत जयंती के रूप में दोस्तों हम लोग मना रहे हैं। और राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों सहकारी समितियों के माध्यम से दोस्तों कृषकों को जो है 0% ब्याज दर पर ये कृषि ऋण जो है मुहैया कराई जा रही है। प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर क्षेत्राधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष सन 2000 में दोस्तों संपूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल 5408 हेक्टेयर था दोस्तों, जो वर्तमान में दोस्तों 2025 में ये कितना हो गया है? तो ये 6727 हेक्टेयर क्षेत्रफल हो गया है। ओके, और इसमें दोस्तों खरीफ फसलों का जो क्षेत्राधन है ये क्षेत्राधन कितना है? तो याद खरीफ फसलों का 4636 हेक्टेयर है। और जो वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर 4865 हेक्टेयर का यहाँ पर क्षेत्राधन विस्तृत हुआ है। ओके, विस्तार कितना हुआ है और कितना था ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों धान फसल के जो है क्षेत्राधन में दोस्तों यहाँ पर ये 3795 हेक्टेयर से बढ़कर ये 3,981 हेक्टेयर हो गया है। दलहन का दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल भी ये 238,000 हेक्टेयर से बढ़कर ये 260,000 हेक्टेयर हो गया है। ओके, रबी फसल यहाँ पर दोस्तों रबी फसलों में दोस्तों ये 772,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1862,000 हेक्टेयर हो गया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों खरीफ फसलों में जो है वर्ष 2000 में दोस्तों 3,929,000 हेक्टेयर टन से ये उत्पादन रहा है सन 2000 में। और 25 वर्षों में ये बढ़कर दोस्तों 12,927 हेक्टेयर टन पहुंच गया है, ठीक है। ऐसा दोस्तों ये डाटा वाला प्रश्न है, आपको मिलेगा नहीं, है ना। इसीलिए दोस्तों एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर रखना है तो सबको याद रखना भी ज़रूरी है। ओके, DPRCG है दोस्तों, मतलब इसमें आया है विशेष लेख में तो पूछा ही जा सकता है ना, तो ध्यान रखना है सबको। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर रबी फसलों का वर्ष 2000 में दोस्तों उत्पादन ये 483,000 है ना हजार टन से ये बढ़कर दोस्तों ये 400 नहीं है 483,000 टन से बढ़कर ये कितना है 2,775,000 टन हो गया है। वहीं उत्पादकता वर्ष 2000 में दोस्तों यहाँ पर खरीफ फसलों की औसत उत्पादकता 867 किलोग्राम हेक्टेयर थी, जो कि 2025 में बढ़कर दोस्तों 2,657 किलोग्राम हेक्टेयर पहुँच गया है। ओके, और भी है यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार जो है रबी फसलों की जो है औसत उत्पादकता यहाँ पर 625 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़कर ये 1490 किलोग्राम हेक्टेयर ये पहुँच गया है दोस्तों। और फसल सघनता वर्ष 2000 में दोस्तों फसल सघनता 112% थी। 2025 में ये फसल सघनता बढ़कर दोस्तों 138% हो गई है। सिंचाई विस्तार दोस्तों वर्ष 2000 में ये 1042 हेक्टेयर था और सिंचाई आधारित था ये, जो कि वर्तमान में बढ़कर दोस्तों ये 1892,000 हेक्टेयर हो गया है। ओके, नीरा सिंचित क्षेत्र देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 984 हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में यहाँ पर 1486,000 हेक्टेयर पहुँच गया है, जो कुल क्षेत्रफल का दोस्तों यहाँ पर ये 32% है। ओके,
यहाँ पर दोस्तों ये किसान वाला इंपॉर्टेंट है, कितना कौन से सीमांत किसान है, कितना लघु किसान कितना है। तो राज्य में दोस्तों यहाँ पर सन 2000 में जो है छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 32.55 लाख किसान जो है परिवार कृषि से आजीविका अर्जित करते थे। वर्तमान में ये पहुँच कर दोस्तों 40.11 लाख किसान परिवार जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। और इसमें दोस्तों 24.34 लाख ये किसान जो है सीमांत किसान हैं। 8.80 लाख किसान ये लघु किसान है दोस्तों। 6.97 लाख ये किसान ये दीर्घ किसान परिवार में शामिल है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि लघु सीमांत कितना है राज्य में इसी, है ना, और सीमांत किसान कितना है दोस्तों। ओके, तो ये ध्यान रखना है इसको। ओके, याद रखना है यहाँ पर दोस्तों सन 2000 में राज्य में दोस्तों एक उर्वरक गुण नियंत्रण और एक जो है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित था, है ना, सन 2000 में। लेकिन ये बढ़कर दोस्तों याद रखना ये, है ना, ये उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की संख्या दोस्तों यहाँ पर 8 है राज्य में, और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या दोस्तों यहाँ पर 36 हो गई है। ओके, और उस समय दोस्तों सन 2000 में जो है राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय थे, है ना, और इसके अंतर्गत दोस्तों एक महाविद्यालय संचालित थी। लेकिन वर्तमान में बढ़कर दोस्तों, है ना, कृषि विश्वविद्यालय की संख्या यहाँ पर देख लीजिएगा 29 हो गई है ना, और घटक यहाँ पर 28 है, और इससे संबद्ध जो है ना विश्वविद्यालय, इनसे संबंध जो महाविद्यालय है ये 11 है। ओके, तो ये सब जो डाटा है दोस्तों ये स्पेशल है, विशेष लेख के आधार पर है, सबको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस जिले में जो है राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों यहाँ पर सरगुजा, है ना, सरगुजा में किया जाएगा, याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सरगुजा जिला में दोस्तों एक बार फिर से जो है राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 25वीं राज्य स्तरीय खेल है दोस्तों, है ना, अंबिकापुर में ये आयोजन होगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में चर्चित जो है ये रानी दाह जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। तो रानी दाह जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिला में, ये भी डीपीआरसीजी के अनुसार है। डीपीआरसीजी में दोस्तों पुस्तक में रहे या ना रहे, अगर डीपीआरसीजी में करंट अफेयर में है तो हम इसको कवर करेंगे ही। ठीक है, तो रानी दाह जलप्रपात दोस्तों, रानी दाह जलप्रपात ये जसपुर जिला में है, याद रखना है। और यही है और यही है दोस्तों। देखिए ऐसे ही होता है सुबह सुबह शहरों में ना, ये बिलासपुर भी ना धीरे धीरे पानी के लिए रोना होते जा रहा है। हाँ कोई है, चलिए यही है दोस्तों कि ये उड़ीसा की जो है रानी शिरोमणि ने दोस्तों अपने प्रेमी के साथ भागकर जसपुर आई थी, और जहां उन्होंने दोस्तों अपने भाइयों से छिपते हुए इसी झरने के समीप आत्मसमर्पण किया था। ओके, इसी कारण दोस्तों यहाँ पर रानी दाह पड़ा है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन या किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नक्सल उन्मूलन से। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है माओवाद की जो है समाप्ति की ओर है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर देखिए यहाँ ये पुनः मार्गम और पुनर्वास से पुनर्जीवन, है ना, तो ये नाम याद रखना है दोस्तों, ये नई पहल है। और इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर कांकेर जिला में आत्मसमर्पण किए हैं 21 नक्सलियों ने। बाकी राज्य में दोस्तों आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति 2025 चल रहे हैं, और इसके साथ ही दोस्तों नियत निल्ला नार योजना भी यहाँ पर चल रहे हैं राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों किस क्षेत्र के गार्बेज कैफे का विशेष उल्लेख अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है। इसका सही आंसर दोस्तों ये बी है, अंबिकापुर। ओके, याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम में जो है छत्तीसगढ़ के जो है ये, है ना, छत्तीसगढ़ के जो है अंबिकापुर जिले में गार्बेज कैफे का यहाँ पर, है ना, उल्लेख किया गया है। कौन से कड़ी में, तो याद रखना है दोस्तों मन की बात कार्यक्रम 127वें कड़ी में ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस नगर निगम को दोस्तों शासन ने जो है 100 करोड़ रुपए की जो है म्यूनसिपल ब्रांड योजना को दोस्तों यहाँ पर मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, रायपुर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि रायपुर नगर निगम दोस्तों यहाँ पर शासन ने जो है रायपुर नगर निगम को शासन ने 100 करोड़ रुपए की जो है म्यूनसिपल ब्रांड योजना मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत दोस्तों नागरिक निगम की जो है परियोजनाओं में 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक निवेश कर सकेंगे। ठीक है, और है ना, देख लीजिएगा बाकी ये किस नगर निगम से संबंधित है ये। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए किस पर आधारित दोस्तों राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू होंगी। तो यहाँ पर उम्मीद और मनोदर्पण आधारित दोस्तों यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रानी टोला जलाशय किस जिले में स्थित, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जसपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों उपरोक्त सभी से, पर्यटन, जनजाति गौरव, सांस्कृतिक आत्मसम्मान। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा ये,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस नगर निगम जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक को जनगणना के लिए दोस्तों नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के लिए चयनित किया गया है। तो ये दोस्तों नगर निगम रायपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, ऑपरेशन उपहार दोस्तों ये किस जिला के द्वारा चलाया गया है? तो ये जांजगीर चांपा के द्वारा चलाया गया है। ओके, देखिए प्रदेश के दोस्तों किस जिले को जो है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, कोरिया। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर किस सामुदायिक केंद्र ने दोस्तों ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडगांव। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा ये, देखिए दोस्तों यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना, ये रिकॉल देखेंगे कल अच्छे से हम लोग कवर करेंगे नेशनल इंटरनेशनल। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, बस्तर अरण्य के किसकी रचना? आप लोग बताइएगा। बाकी डाटा वाला विशेष था इसलिए बनाना जरूरी था, कल अच्छे से रिकॉल करेंगे, अच्छे से देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।